वचन में अनुग्रह है, परमेश्वर का वचन में सामर्थ्य है। यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो परमेश्वर का अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर आकर हमारे बीच में डेरा किया। परमेश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव उसके अंदर वास करती थी। परमेश्वर का बोले गए एक एक शब्द में परमेश्वर की सारी परिपूर्णता, उसकी सारी आत्मा, उसका सारा सामर्थ्य, उसका पूरा व्यक्तित्व और प्रभाव उसके वचन में निहित है, उसके वचन में वास करता है। जब हम लोग वचन पढ़ते हैं, वचन वो करेगा जो वचन कर सकता है। किसी प्रभु का दास ने ऐसा कहा, वचन को जब हम लोग बोलते हैं, प्रभु जब वचन को बोलते हैं या हम वचन को हमारे मुंह से बोलते हैं, वचन जो कुछ कर सकता है वो करेगा। हम लोग एकदम निश्चिंत रहें, हम लोग अविश्वास ना करें। स्तफनुस अनुग्रह से और सामर्थ से परिपूर्ण होकर बड़े बड़े अद्भुत काम होने हैं। हमारे जीवन में वचन होना है, बड़े बड़े अद्भुत काम होने हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा वचन चिन्ह दिखाया करता था और कोई सामना करने के लिए नहीं था। एक ही कारण था, उसके पास वचन था परमेश्वर का। और जब भाषण देना शुरू किया है, उत्पत्ति से लेकर अब्राहम से लेकर कैसे कैसे अब्राहम को, उसके बाद उसके बेटों को, बाकी उसका आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे परमेश्वर ने संभाला, बचाया, उन लोग को दंड दिया, उन लोग को संभाला, क्या क्या हुआ। फिर मूसा के समय में लास्ट में आकर के पूरा सुसमाचार को सुनाया है। यदि हम और आप वास्तव में सही सुसमाचार, सही तरह से, सही प्रकाशन के साथ यदि लोगों को पास पहुंचाना है, हमारे पास वचन होना है। केवल नया नियम नहीं, पुराना नियम भी। केवल नीति वचन और भजन संहिता एक अध्याय रोज पढ़ के बंद कर देने से हम लोग सही से सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे। वचन हमारे जीवन में होना है, तभी हम लोग कर्म में सामर्थी होंगे। 7:22 में लिखा है, प्रेरितों 7:22 में मूसा को मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थी था। यदि हमारा जीवन एक प्रभावशाली जीवन होना है प्रभु में, हम लोग सच में यदि प्रभु का जीना है, प्रभु का हूँ, प्रभु का मैं हूँ, प्रभु मेरे जीवन से बहता है, प्रभु मेरे जीवन से दिखाई देता है, प्रभु का घमंड हमारे जीवन में होना है। यदि प्रभु हमारे जीवन से अपने आप को प्रकट करना है, हमारा जीवन में वचन होना है। यदि हमारे जीवन के द्वारा कार्य प्रकट होने हैं, कुछ होना है हमारा जीवन से, लोग आशीषित होना है, लोगों का जीवन बदलना है, लोग हमारा एक शब्द सुने, लोगों के अंदर कुछ हो जाए, लोगों के अंदर शांति आ जाए, लोग चंगा हो जाए, लोग छुटकारा पाए, लोगों का जीवन बदल जाए। एक बार दुआ करें और लोगों का जीवन बदले। यदि ऐसा होना है, पहले हम वचन में सामर्थ्य होना है, तभी हमारे दुआओं में सामर्थ्य होगा, तभी हम कर्म में सामर्थ्य होंगे। हालेलुया। ये सारी बातें स्टेफनुस प्रचार करते हुए बोल रहा है। और परमेश्वर का वचन में केवल इतना ही नहीं कि जो आशीष का वचन है, आप केवल आशीष का वचन हम पढ़ लें और बस, चंगाई चाहिए तो चंगाई का वचन पढ़ ले, बस नहीं। परमेश्वर का वचन प्रेम के कारण पढ़े, परमेश्वर का वचन है इस कारण पढ़े। हालेलुया। परमेश्वर का वचन मल्टी वाइटमिन के तौर पर है। उसमें जब हम पढ़ेंगे, प्रभु को पता है हमें क्या चाहिए, प्रभु उस समय पढ़ते समय प्रभु हमें देंगे। हालेलुया। कभी कभी जब मैं वचन पढ़ता हूँ तो एकदम पूरा अंदर से पूरा आत्मा एकदम खुल जाएगा, आजाद हो जाएगा, उत्साहित हो जाएगा। एक अलग प्रकाशन जब मिलेगा, एक बात उसमें समझ में आ जाएगा, एक सच्चाई मेरे सामने खुल के आएगा जो कभी नहीं आया था। अनन एक बात कहा, जब इस तरह से जब परमेश्वर का वचन हमसे और आपसे बात करता है, इसी वचन के बारे में लिखा है कि एक एक शब्द जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, परमेश्वर के मुंह से जो प्रोसीड होता है, वो उसी से हम लोग जीवित रहेंगे। हर दिन जो परमेश्वर का वचन हमें छूता है, उस वचन के द्वारा हम हर दिन जीवित रहेंगे। पिछले दिनों जो चंगाई के बारे में प्रचार किया गया, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए, लेकिन आज आपको उस वचन के द्वारा उसमें कुछ उत्साह नहीं लग रहा है। वास्तव में आज फिर से प्रभु का आत्मा आपको नए प्रकाशन के साथ आपसे बात करना है। जब फिर से एक ताजा वचन, उसी वचन से एक ताजा प्रकाशन हमारे पास आएगा, वो सच में हमें छुएगा, हमारे जीवन में कार्य करेगा और हम बदलेंगे, हम आशीषित होंगे। और हमारे द्वारा जब ऐसा प्रकाशन दूसरों तक जाएगा, दूसरे भी आशीषित होंगे। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 38 पद में, प्रेरितों 7:38 में लिखा है, ये स्तिफनुस प्रचार करते हुए बोल रहे हैं कि जब परमेश्वर ने सीनै पहाड़ पर बातें किया तो मूसा को जीवित वचन मिले। परमेश्वर जब भी हम लोगों से बात करते हैं, प्रभु के दास लोग जब बात करते हैं, उस समय हम ये ना सोचे ये तैयार करके या फिर प्रचार कर रहे हैं, केवल ये नहीं, वास्तव में उस समय प्रभु का आत्मा जो उनके अंदर है वो हमारे हिसाब से हमसे बात करेंगे और प्रभु का जीवित वचन उस समय हमारे आपके लिए निकलेगा। कुछ ऐसा होगा कि हमें वो नहीं छुएगा, वो आपको इसलिए नहीं छुएगा, वो आपके लिए नहीं है, वो किसी आपके बगल बैठे हुए व्यक्ति के लिए है। प्रकाशन हमेशा विशेष परिस्थिति के लिए, विशेष बातों के लिए, विशेष लोगों के लिए रहता है। लेकिन हम लोग जब प्रभु का दास लोग बात करते हैं, हम लोग परमेश्वर का वचन को बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के मुंह से जब निकलता है परमेश्वर के जैसे जीवित है। हालेलुया। तो मूसा से जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो परमेश्वर ने जीवित वचन से बात किया। और दूसरी बात, वहीं पर जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो वो आग में से होके वो शब्द आ रहे थे। हम लोग देखेंगे तो जहां पर परमेश्वर ने बात किया है मूसा से, उस अध्याय में जाएंगे तो जब परमेश्वर बात कर रहे थे तो पूरा आग था, उस आग में से आवाज निकल के आ रही थी। तो परमेश्वर का जो शब्द आया है, इसीलिए वो इतना भयंकर पवित्र है। यदि सच में वो हमारे जीवनों में हम उसे ग्रहण करते हैं, वो हमें जहां हमें रोना चाहिए हमें रुलाएगा, जहां हमें चंगा करना चाहिए चंगा कर देगा, जो कुछ हमारे जीवन में जला के नाश करना है, जो गड़बड़ है उसे जला के नाश करेगा। वो बहुत भयंकर है। परमेश्वर का वचन आग है। वचन में लिखा है परमेश्वर ददकती आग है। परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन भी ददकती आग है। वो आग में से निकल के आया है, इसीलिए वो एकदम परमेश्वर के जैसे पवित्र है। लिखा है 7 बार मिट्टी में 7 बार शुद्ध किया हुआ के समान है वो, और ताई हुई चांदी जैसे ताई गई हो, इस तरह से ताई गई चांदी के समान, और 7 बार शुद्ध किया गया हो। इतना भयंकर परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। और ये स्तिफनुस का जीवन एकदम वचन से भरा हुआ जीवन था। यहाँ पर जब 54 पद में देखेंगे, ये बातें सुनकर, ये जब इतना उत्पत्ति से लेकर ये सारी बातें उन लोगों के सामने बोला है, सुसमाचार को सुना दिया, यहाँ तक बोल रहा है 52 पद में, भविष्यवक्ताओं में से किसको तुम्हारे बाप दादों ने नहीं सताया? उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला, और तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। हम स्पष्ट और सीधा सीधा तभी बात कर सकते हैं जब हमारे पास परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा। हमारे अंदर हियाव का कमी है, कारण एक ही है, वचन का कमी है। विश्वास का कमी है, उसका सिर्फ एक ही कारण है, वचन नहीं है। यीशु मसीह करके बोलते हैं, लेकिन जब लोगों के सामने हियाव से सुसमाचार सुनाने या दुआ करने या प्रार्थना करने का बात आता है, तब एक कपकपी आ जाता है। तब लगता है अब कुछ कमी है मेरे अंदर। ये यीशु मसीह मेरे लिए बोलने के लिए है, लेकिन दुआ करने का बात पास्टर जी करेंगे। ये एक ही कारण है, स्तिफनुस जैसा वचन से नहीं भरे हैं। हो सकता है नीति वचन पढ़ के बंद कर देते हैं, या भजन संहिता या नए नियम का एक अध्याय। हालेलुया। यहाँ पे ये ऐसा साफ साफ बोल रहा है, अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा ठहराई हुई व्यवस्था तो पाई, परंतु उसका पालन नहीं किया। ऐसा साफ साफ स्पष्ट बोल रहा है। और बहुत लोग मूर्ति पूजा करने लगा था, इसलिए 48 पद में बोल रहा है, परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसा लिखा है, जैसा कि भविष्यवक्ता ने कहा। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे, और मेरे लिए विश्राम का कौन सा स्थान होगा? तो उस समय उन लोगों के लिए ये रेमा वर्ड था। जितने भी उस समय बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे थे सामने, सबके लिए विशेष विशेष वचन प्रभु का आत्मा स्तिफनुस के द्वारा बात कर रहे थे। कारण क्या था? वो वचन से भरा हुआ था। उस समय जो जरूरत था उसके जीवन से वो बह रहा था। हालेलुया।
प्रभु का वचन एक जगह लिखा हुआ है, जो हमारे मन में भरा रहता है वही बाहर आता है हमारे मुंह से। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा है, abundance of hurt mouth speaks। हृदय की बहुतायत, हमारे हृदय में जो बहुतायत से है वही बाहर जाएगा, वही बाहर आ जाएगा। यदि हमारे हृदय में, हमारे मन में वचन कम है तो हमें सोचना पड़ेगा बोलने के लिए, लोगों से यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए।